अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब आपका क्या मुतालबा है? डेरा गाजी खान जो धरना दिया हुआ है, इस सवाल से क्यों बैठे हुए हैं? कोई देखिए, हमें डीजी खान इंतज़ामिया ने हमें ट्रांसपोर्ट के सारे ज़राए ख़त्म कर दिए थे। गुज़श्ता 12 घंटों से हम ट्रांसपोर्ट के जितने एहलकार हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं कि वो आए और इस मार्च को आगे की तरफ लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने हमें साफ साफ कह दिया है कि हमें धमकाया गया है कि अगर आप लोगों में से कोई भी इस मार्च के लवाहिकीन को लेकर जाएगा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे जिबरी गुमशुदा किया जा सकता है। डीजी खान में हमारा सिर्फ और सिर्फ जलसा करने का इरादा था, लेकिन जैसे ही हम कोलू पहुँचे तो हमें पता चला कि जो आम लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो HRCP के जिम्मेदारान थे, उनको सिर्फ लॉन्ग मार्च के वेलकम की तैयारियों की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, औरतों पर तशद्दुद किया गया। इसी वजह से गुज़श्ता 3 दिनों से हम डीजी खान में हैं। पहले हमने धरना दिया और हम 12 कह चुके हैं कि हम पुरअमन मुजाहिरीन हैं, हम बात करने के लिए तैयार है और हम इस्लामाबाद की तरफ इसलिए जा रहे हैं ताकि वहाँ वफाक है और हमारे लॉन्ग मार्च को रोका नहीं जाए। उसके बाद हमने जब डीजी खान इंतज़ामिया ने 15 से ज़्यादा अफराद को रिहा कर दिया तो हमने उसी टाइम ही धरने को ख़त्म कर दिया, वो रोड खोल दिया। हम आवाम को तकलीफ में नहीं देना चाहते हैं, ये एक अवामी तहरीक है, इसको ताउन, इसको सपोर्ट आवाम ने ही दिया है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने ऐलान किया था कि हम आज सुबह तकरीबन 9 बजे तौंसा के लिए जाएंगे तो हमें गाड़ियाँ नहीं दी गई। हमने रात को फिर से इंतज़ामिया को यही अपील की या ये मुतालबा किया कि ये ना करें आप, ये एक गैर इंसानी अमल है जो आप कर रहे हैं। उसके बाद फिर भी अब जब हमने मार्च का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च पैदल का इसलिए ऐलान किया कि हम इस ऐलान से ये साबित कराना चाहते थे कि हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, हमारा मंजिल इस्लामाबाद है। अगर रास्ते में कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रीजन हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम वही धरना देंगे और वहाँ से पैदल मार्च भी करेंगे, तो हमें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए। इसी वजह से हम यहाँ इस रोड पे खड़े हैं। अभी मुज़ाकरात के दौरान हमें कहा गया है कि हम आपके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम डीजी खान में धरना देने के लिए नहीं बैठे हैं, जैसे ही हमारी गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा हम लॉन्ग मार्च को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और मैं मीडिया की तवज्जो से सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये इंसानी हुकूक की पामालियों का मार्च है। इसमें बलोच लापता अफराद को फेक इनकाउंटर में कत्ल किया गया है, जिसमें आपके खुद की तुरबत हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और यहाँ हमारे पास 50 से ज़्यादा, सिर्फ इस धरने में 50 से ज़्यादा लवाहिकीन है और तादाद तो आप गिन ही नहीं सकते। और ये लोग अपने जायज़ मुतालबात के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस तहरीक का साथ दें। शुक्रिया। अच्छा, अब इसके बाद आपका अगला अमल क्या है? यहाँ से फिर कहाँ रवानगी है? हम आज तौंसा की तरफ जाएंगे, तौंसा में एहतजाजी रैली होगी, वहाँ रजिस्ट्रेशन कैंप कायम किया जाएगा और आगे के अमल में मैं मीडिया की तवज्जो से DI खान, तौंसा, ये जो हमारा रूट है, इसके तमाम अफराद से ये अपील करती हूँ कि इस तहरीक का साथ दें। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। हमें इस्लामाबाद में एंट्री करने के लिए रोका जा सकता है। हम चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद विफाक अगर जाएं तो एक बड़ी तादाद के साथ जाएं। खासकर जो मेरे पश्तून भाई हैं जो DI खान में आबाद हैं, उन सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मार्च में अपना साथ दें और हमें इस्लामाबाद एंट्री कराने में हमारा साथ, इस्लामाबाद तक इस मार्च का हमरा रहे। थैंक यू। इसमें तो एक से आखिरी सिर्फ ये है कि बिल्कुल नो डाउट जो तकलीफ से गुजर रहे हैं आप, यहाँ पर जो मजदूरों को तुरबत में कत्ल किया जाता है वो कौन लगे? थोड़ा इस बारे आगाह करेंगे। देखिए, हम अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, हम किसी के भी कत्ल के हक में नहीं है, ठीक है ना। वो एक बहुत बड़ा अहम मसला है जो रियासत एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है और अगर किसी मजदूर को कत्ल किया जाता है या कुछ किया जाता है उसकी जिम्मेदार भी जो अदारे हैं वही हैं, ठीक है। उन्होंने ही एक जंगज़दा माहौल यहाँ बनाया हुआ है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो बलोच है उनको जिंदगी जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। थैंक यू। बस हम लोग DI खान की तरफ जाएंगे, अपने लोगों को ये बोलना है कि हमारे साथ काफिले की सूरत में आए इस्लामाबाद तक, ठीक है। हम रात अगर इस इंतजामिया ने हमारा इंतजाम किया तो रात हम तौंसा रुकेंगे और रात को ऐलान करेंगे। लेकिन आपसे सबसे यही गुजारिश है कि DI खान की पश्तून आवाम आए, बहुत बहुत मेहरबानी। अब्दुल नासिर साहब पहुंचे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को डेरा गाजी खान की सकाफत के मुताबिक, एक पठान बलोच कल्चर के मुताबिक चादर पेश की है उन्होंने। अब्दुल नासिर यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बात की है और ये सर पे हाथ रखा है जैसे बेटियों को, बहनों को